ये जो है ऊपर एंगल दिए हैं और ये साइन दिया है। तो जैसे थीटा यहाँ पे रखा है, तो अगर मैं थीटा की जगह 0 ले लूँगा तो साइन 0 कितना होगा, 0 होगा। साइन 30 डिग्री होगा 1/2। ये कैसे आया, तो चलो अभी इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रिक बताता हूँ मैं। जब भी आपका पेपर रहेगा, ठीक है, आप पेपर में क्या करिएगा, ये टेबल पहले से ही बना लीजिएगा। वो बनाना कैसे है वो देखते हैं हम। आपको सबसे पहले क्या करना है, गिनती लिखना है 1 2 3 4, ये 4 तक आपको गिनती लिखनी है, ठीक है। अब 4 तक गिनती लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इन सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको 4 से डिवाइड किया, 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 ठीक है। ये 4 से डिवाइड करने के बाद अभी इनको ना आप रिड्यूस करिए। रिड्यूस करने का मतलब आपको पता होगा, जैसे अगर जैसे 2 के टेबल में आता है, ये 2 है ना, 2 1 जा और 2 2 जा। ये आता है कि किसी के टेबल में नहीं, ये ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है, तो इसको कुछ नहीं करना है। 3/4 भी किसी के टेबल में नहीं आएगा, मतलब ना ही, जैसे 4 तो डिवाइड होगा 2 से, है ना, 4 से, लेकिन दोनों डिवाइड होने चाहिए, है ना, रिड्यूस है ऑलरेडी ये, समझा। अभी 4 के टेबल में 1 जा और 4 के टेबल में 1 जा, तो ये दोनों रिड्यूस हो गए। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 1/4 कुछ नहीं हुआ, तो मतलब यहाँ पे तो 1/4 ही रह गया, यहाँ पे क्या रह गया, 1/4 ही रह गया। ये रिड्यूस होकर 1/2 बन गया, ठीक है। अच्छा, जीरो भी लिखना है आपको, ठीक है, यहाँ पे जीरो भी लिख दीजिएगा, जीरो भी लिखिएगा। ध्यान दीजिए ये बात को। तो 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड किया, ये तो 0 ही हो जाएगा, 1/4 आ गया, ये 1/2 आ गया, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, और 4/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये समझा क्या यहाँ तक। सबसे पहले हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 गिनती लिखा, फिर 4 से हमने सबको डिवाइड किया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, रिड्यूस किया। रिड्यूस करने के बाद हमको ऐसा कुछ मिल गया जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी आपको क्या करना है, सभी को ना ऐसा टोपी पहना दो, मतलब रूट लगा दो, ठीक है। स्क्वायर रूट लगा दिया, ये रूट लगा दिया। अभी स्क्वायर रूट में से इनको बाहर निकालो। रूट में से बाहर निकालेंगे तो जीरो, क्या, जीरो का स्क्वायर रूट 0 होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट, वो तो प्राइम नंबर है तो उसको रूट के अंदर ही रख दो। 3 का स्क्वायर रूट, वो प्राइम नंबर है, रूट के अंदर ही रख दो, क्योंकि वो बाहर नहीं निकलेगा, निकलेगा तो वो इर्रेशनल नंबर है ना, वो इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आपको। 4 का स्क्वायर रूट हमको पता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको डाउट रहेगा ना तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं एक दिन अच्छे से समझा दूंगा आपको। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो अभी आपको जो ये वैल्यू मिला ना, ये पूरा है साइन का वैल्यू। तो आपको ये उठा के यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो देखो 0 0 1/2 1/2 1/√2, यहाँ पे 1/√2 लिख दो। √3/2, यहाँ पे √3/2 लिख दो। और साइन 90 डिग्री कितना हो गया, 1। तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, ठीक है। एंड साइन 90 डिग्री 1 हो गया। ये बात समझ में आया क्या, बोलो। आप कमेंट में लिखिएगा अगर कोई डाउट होगा, तो मैं इसको स्पेशली समझा दूंगा अगर आपको डाउट होगा तो। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 2 3 4 गिनती लिखा, 4 से डिवाइड किया, ठीक है, फिर रिड्यूस किया, फिर जो भी वैल्यू आया उसको रूट के अंदर डाला, और फिर उस रूट से बाहर निकाला, और ये आंसर आ गया हमारा। जो वैल्यू आया ये हो गया इसका साइन 30, ठीक है, इन सभी का। अभी आपको क्या करना है, साइन मिल गया, अभी आगे की कहानी क्या करेंगे, ठीक है। देखिए, ये जो आपने लिखा है ना, इसको उल्टा लिखते हुए आइए। जैसे 1 आखिरी में लिखा है तो 1 को पहले लिख दीजिए, ये यहाँ पे है तो इसको यहाँ लिख दीजिए, ये है इसका नंबर, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। समझ में आया क्या। तो यानी कि कॉस थीटा जो है, कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1। कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2। कॉस 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2, और कॉस 60 डिग्री 1/2, आखिरी कॉस 90 हो जाएगा 0। ये समझ में आ गया आपको। अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो। tan थीटा का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, अभी यही फॉर्मूला लगा दो। तो मैं यहाँ पे कॉलम बनाता हूँ tan थीटा का। 0/1 क्या होता है, 0 होता है ना। 0/1 क्या होता है, 0/1। 1 के टेबल में 0 कितनी बार में आता है, 0 बार में, तो ये होगा 0। ये 1/2 डिवाइड बाय √3/2, ये करके बता देता हूँ थोड़ा एक क्वेश्चन में। 1/2 डिवाइड बाय √3/2, है ना, ये बड़ा वाला अपॉन है ये, तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 1 ऊपर, और इधर √3। अगर ऐसा नहीं समझा है तो ऐसे समझो, 1/2 है, डिवाइड करना था √3/2 को, ठीक है। डिवाइड का साइन हटा के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और उसको उल्टा करेंगे। ये हमने पढ़ा था, बचपन में भी पढ़ा था, मैंने ही बताया था। इधर का जैसा है देखो, उधर वैसा ही रखते हैं। डिवाइड के बाद का जो है उसको उल्टा करते हैं, मतलब उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो 2 को ऊपर भेज दो, √3 को नीचे, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा 1/√3। समझ में आया क्या। तो मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, क्योंकि आप 10वीं में है ना,
तो जो स्टेप डाउट रहा करे आप कमेंट में पूछ लिया करो। तो आ जाएगा 1/√3। समझ में आया क्या? ये देखो 1/√, ये तो पूरा सेम है, एग्जैक्ट है, तो ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। √3/2 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा √3। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे है 1 और नीचे है 0। अब ये इसका वैल्यू क्या होगा? अब बहुत से बच्चा बोलेगा भैया 0 होगा, है ना, नहीं तो बोल देंगे 1 होगा। ऐसा गलती मत करना, इसका वैल्यू जो है कुछ अभी तक किसी को पता नहीं, लेकिन इसका वैल्यू हम क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी। क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी, उल्टा 8। ठीक है, 8 को 16 देना। बहुत से लोग इन्फिनिटी लिखते हैं, बहुत से लोग लिखते हैं कांट डिफाइन, कांट डिफाइंड, या फिर डज नॉट डिफाइन। ठीक है, अभी ये लिख देना आप यहाँ पे, क्या लिख देना? कांट डिफाइन या फिर डज नॉट डिफाइन, यहाँ पे लिख देना। समझ में आया? 1/0 करेंगे तो ये आ जाएगा कांट डिफाइन। अभी मैं यहाँ पे शॉर्टकट में ना इसको ये लिख दे, इन्फिनिटी बना देता हूँ इसको, उल्टा 8। समझ में आया क्या? अभी एक बात और याद रखो, इन्फिनिटी मतलब क्या होता है ना, थोड़ा उसका परिचय कर लेते हैं हम लोग। अब मैंने आपको ये बताया था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। तो अगला नंबर यहाँ पे कोसेक थीटा का लगा दो। 0 है, 0 का उल्टा क्या होगा? बस एक बात याद रखो, बस आपको इनको उल्टा करके लिख देना है। किस? अभी मैं यहाँ पे बाद में लिखूंगा, पहले 30 का देख लेते हैं। तो 1/2 है, तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा? 2/1, यानी कि 2। डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हैं। यहाँ पे 1/√2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा √2/1। यहाँ पे है √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3। यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा। 1 के अपॉन में 1 करेंगे तो उल्टा करेंगे तो वही होगा ना, है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे इसको बाद में लिखने के लिए क्यों बोला, क्योंकि देखो मैंने एक आपको बताया हमेशा, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता वहाँ पे 1 रहता ही है। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है ना। तो 0/1 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1/0। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है, अगर इसका वैल्यू आता है तो ये होगा इन्फिनिटी ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका इन्फिनिटी। तो अब आप बाकी के टेबल जो है बना लीजिएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, सिर्फ इतना याद रखिएगा, जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ 0 लिखिएगा और जहाँ 0 है वहाँ इन्फिनिटी लिखिएगा। इतना दिमाग में रखिएगा, बाकी तो सबको उल्टा करना है। 2 है तो 2/1, 1 है तो 1/, जैसा है मतलब वैसा ही, बस आपको उल्टा करना है। कोसेक थीटा हो गया, इसी सेक थीटा लिखेंगे और कॉट थीटा लिखेंगे। तो आप इतना कर लेंगे मुझे लगता है, ठीक है। सेक थीटा कॉस का उल्टा और कॉट थीटा हो जाएगा टैन का उल्टा, ठीक है।